अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी और आपके काम में बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है प्रेशर नेटवर्क। क्या होता है प्रेशर नेटवर्क? जो है सबसे पहले तो हम प्रेशर नेटवर्क को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे कि प्रेशर नेटवर्क में और ग्रेविटी नेटवर्क के अंदर क्या फ़र्क होता है, उसको ग्रेविटी नेटवर्क क्यों कहती हैं और इसको प्रेशर नेटवर्क क्यों कहती हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन पे जाऊं कि प्रेशर नेटवर्क बेसिकली पंप्स लगे होते हैं और पंप के हेड के ऊपर जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जो फ्लूइड मूव कर रहा था पाइप के अंदर, ठीक है, उसे इसलिए प्रेशर नेटवर्क कहती है। और ग्रेविटी पाइप के अंदर जो है स्लोप होता है और स्लोप की वजह से जो है पानी मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको ग्रेविटी कहती हैं, ठीक है। प्रेशर नेटवर्क में जो है स्लोप का कोई खातर खा जो है कि फायदा के या नुकसान के कुछ भी के, उसमें जिस तरह का भी पाइप होगा वो प्रेशर की वजह से पानी जो है जो है किसी भी डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव कर सकता है। अच्छा, pressure. What is pressure network in civil 3D? In Autodesk Civil 3D, a pressure network, not gravity network, is a type of network that represent pressurized fluid distribution system where the flow is driven by the pressure rather than the gravity. यानी जो फ्लो होता है किसी भी फ्लूइड का वो प्रेशर की वजह से जो है उसको ड्राइव कर रहा होता है जो है पाइप के अंदर। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर नेटवर्क। प्रेशराइज्ड सिस्टम, वाटर है उसके अंदर गैस आ गई, उसके अंदर फ्लूइड अंडर प्रेशर, जो भी फ्लूइड प्रेशर की तरह प्रेशर की वजह से मूव कर रहे होते हैं वो सारे प्रेशर नेटवर्क जो है कहलाती हैं। नॉन ग्रेविटी ड्रिवन यानी जिसमें ग्रेविटी नहीं होती और नॉन ग्रेविटी ड्रिवन होते हैं, फ्लो इज ड्रिवन बाय पंप, यानी पंप के थ्रू से आप प्रेशर पानी को मूव कर रहे होते हैं या फ्लूइड को मूव कर रहे हैं, प्रेशर और हेड के ऊपर जो भी प्रेशर होता है उसकी वजह से मूव कर रहे होती हैं। क्लोज सिस्टम फ्लूइड्स आर कंटेन विद इन द पाइप। फ्लूइड जो है वो जो पाइप्स के अंदर जो है कंटेन होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर नेटवर्क यानी इसमें मिसालें हैं, वाटर सप्लाई नेटवर्क आपका आ गया जिसमें पोर्टेबल वाटर आ सकता है, जिसमें नॉन पोर्टेबल वाटर आपका आ सकता है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका आ गया, ठीक है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपका जो है मुख्तलिफ गैसेज जो हैं उनको किस तरह से आप फ्लो कर सकते हैं डिफरेंट पाइप्स के अंदर। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है, इंडस्ट्रियल अगर इंडस्ट्रीज लगी हुई है तो उसकी प्रोसेसिंग में जो फ्लूइड्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो उनको किस तरह से आप प्रेशर से मूव कर सकते हैं। फायर सप्रेशन सिस्टम और फायर जो अगर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है या कहीं आग लग गई है और उसको बुझाना तो वही प्रेशर की तरह से जो है पंप के ऊपर प्रेशर की वजह से जो है वो फ्लूइड जो है मूव कर रहा होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम भी उसी तरह से होती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास जो है ग्रेविटी नेटवर्क और इसके दोनों के फर्क क्या है, ग्रेविटी नेटवर्क के और प्रेशर के, ठीक है। इन कंट्रास्ट ग्रेविटी नेटवर्क इन सिविल 3D आर यूज फॉर सेंट्री सीवर सिस्टम्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कल्वर्ट सिस्टम। ये तो हो गया उसके टाइप जो है ना वो किस सीवर सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉर्म के लिए इस्तेमाल करता है, कन्वर्ट सिस्टम के लिए आता है। की डिफरेंसेस बिटवीन प्रेशर एंड ग्रेविटी नेटवर्क। फ्लो डायरेक्शन, प्रेशर नेटवर्क है बाई डायरेक्शनल फ्लो यानी दोनों तरफ जो है फ्लो कर सकता है, वाइल ग्रेविटी नेटवर्क है यूनि डायरेक्शनल फ्लो, और जो ग्रेविटी नेटवर्क होता है एक ही तरफ जो है फ्लो करता है। उसके बाद प्रेशर प्रेशर नेटवर्क रिक्वायर प्रेशर डाटा, यानी उनको प्रेशर की जरूरत होती है, प्रेशर डाटा की जरूरत होती है। वेयर आज ग्रेविटी नेटवर्क रिलाई ऑन द स्लोप एंड ग्रेविटी। लेकिन अगर ग्रेविटी नेटवर्क को देखा जाए तो वो स्लोप एंड ग्रेविटी की वजह से जो है उनके अंदर फ्लूइड जो है मूव हो रहा होता है। उसके बाद पाइप साइजिंग, प्रेशर नेटवर्क रिक्वायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। प्रेशर जो नेटवर्क होती हैं रिक्वायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ड्रॉप फॉर ग्रेविटी नेटवर्क फोकस ऑन ए ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो, ठीक है। उसके अंदर जो ग्रेविटी है उसकी वजह से जो है उसका फ्लो होता है वो ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए, ठीक है, और फिर उसके कुछ यूज भी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको बेहतर आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज की बात कर रहे हो तो हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज होती हैं, जिसमें सिविल यूटिलिटीज की बात कर रहा हूँ। सिविल सिविल यूटिलिटीज के अंदर हमारे पास जो है
ग्रेविटी नेटवर्क भी होता है और उसके बाद प्रेशर नेटवर्क भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ ना हमारे पास ड्राई यूटिलिटीज भी होती हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी जितनी होती हैं वो सारी उसके अंदर भी वो भी इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। और उनको हम ना प्रेशर कह सकते हैं ना ग्रेविटी कह सकते हैं, उनका टाइप ही डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो सिविल 3D के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो उनको भी जो है मॉडल कर सके या उनको बना सके। लेकिन वो जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सिविल 3D उनको एज ए पाइप ही कंसीडर करती है, लेकिन होता क्या है कि हम टैग चेंज कर देती हैं, टैग डिफ्रेंशिएट कर देती हैं कि ये इलेक्ट्रिकल की लाइन है और ये जो है अपना पानी की लाइन है, सिविल लाइन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जो है सिविल 3D की तरफ, ठीक है। और सिविल 3D में जाके देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर हमने प्रेशर नेटवर्क जो है बनाना हो तो सिविल 3D के अंदर हमारे पास जो है बिल्कुल प्रेशर नेटवर्क की हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम प्रेशर नेटवर्क को क्रिएट, आप चले जाएं तो यहाँ पे क्रिएट जो है नेटवर्क है, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर नेटवर्क क्रिएशन टूल है, पेट्रिफिकेशन नेटवर्क फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स है, क्रिएट प्रेशर नेटवर्क फ्रॉम इंडस्ट्री मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना जो है ये भी मौजूद होती है। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पाइप नेटवर्क है और यहाँ पे प्रेशर नेटवर्क है। प्रेशर नेटवर्क में चले जाएं तो आपके पास ना एक ऑलरेडी जो है प्रेशर नेटवर्क जो मॉडल हुआ उसका नाम वाटर है, उसके अंदर पाइप रन्स आ गए, उसके अंदर प्रेशर पाइप्स आ गए, ठीक है, फिटिंग आ जाती हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके वॉल्स वगैरह, ठीक है। और फिटिंग आपकी एल्बोज वगैरह टीज वगैरह यार इससे सारी फिटिंग्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सेटिंग में चले जाए तो आपका स्टाइल भी है, जिसके अंदर प्रेशर नेटवर्क के अंदर चले जाएं तो आपके पास पार्ट लिस्ट आ जाती है, ठीक है, कमांड्स आ जाती है प्रेशर नेटवर्क। अगर वो अपने कमांड की कोई सेटिंग चेंज करनी है लोकल सेटिंग तो वो यहाँ पे कमांड से चेंज कर सकते हैं पार्ट लिस्ट, ठीक है। और प्रेशर पाइप के जो है प्रेशर पाइप स्टाइल आपने चेंज करने हैं, लेबल टेबल स्टाइल तो यहाँ से कर सकते हैं, फिटिंग के चेंज करने हैं तो यहाँ से फिटिंग कर सकते हैं। और अगर आपने अपोर्टिनेंसेस के चेंज करने हैं तो यहाँ से जाके अपोर्टिनेंसेस के भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें एक आपकी एल्बो लगी हुई है और ये एल्बो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं जब आपको जो है किसी भी प्रेशर नेटवर्क को ड्राइव कर रहे होते हैं या मॉडल कर रहे होते हैं, तो जहाँ जहाँ बेंड आता है वहाँ पे उसी एंगल के हिसाब से जो अवेलेबल आपके पार्ट लिस्ट के अंदर जो एल्बोज वगैरह या फिटिंग वगैरह होती है वो ऑटोमेटिकली सिविल 3D जो है लगा देती है और डायनेमिकली ये जो लिंक होता है आपके पाइप नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो ये आपने फर्ज करें इसका ये है कि इसको आप मूव भी कर सकें, थोड़ा बहुत मूव करना हो, ठीक है, और लॉन्ग दी लाइन आपने मूव करना हो तो फिर भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। इसको अगर सेट करेंगे तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जाके भी चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हमने बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसकी अभी जो आज की एक्सरसाइज है वो यही था कि आपको ओवरव्यू दिया जाए कि प्रेशर नेटवर्क होता क्या है, ग्रेविटी नेटवर्क क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होती है, ठीक है। और प्रेशर नेट की सेट जो ऑप्शन है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो मेरी वीडियोज़ है ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो।